जब मोहब्बत हुई तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो गैर मुल्की है, ना तो मेरा हम मजहब है और ना ही हमजात। लेकिन अभी हमारे लव इन रिलेशंस को टूटे हुए सिर्फ 1 माह का वक्त गुजरा था कि मुझे पता चला मैं हामला हूं और उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं पागल हो गई हूं क्योंकि मैं 21 साल कंवारी लड़की थी और बच्चा पैदा करना चाहती थी। मैंने भी महसूस किया कि मैं पागल हो जाऊंगी। दिल घबरा रहा था और यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन जो बुरा होना था वो तो हो चुका था। मैं 19 साल की थी जब मैं मुस्तफ़ा से पहली बार मिली थी। शुमाल मशरकी रियासत के अपने छोटे शहर को छोड़कर मैंने मुल्क के दूसरे सिरे पर एक बड़े शहर में कॉल सेंटर में काम शुरू किया था। मुस्तफ़ा अफ्रीकी ने याद था। वो टॉल, डार्क एंड हैंडसम के दर्जे में फिट आता था। मेरा जवान दिल इसकी तरफ खींचता चला गया। 1-1.5 साल की दोस्ती के बाद हमने एक साथ रहना शुरू कर दिया। मैं मसीही हूं और वो मुसलमान। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी थी, लेकिन शादी के बारे में सोचने की जुर्रत दोनों में नहीं थी। हम ख्वाबों की इस दुनिया में रह रहे थे जहां मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोचना बेमानी सा लगता है। इसके बहुत से दोस्त थे जो हमेशा हमारे घर आते थे। मैं भी उनके साथ हंसती और खुलकर बात करती थी। पता नहीं मुस्तफ़ा के दिल में कैसे शक घर करने लगा। उसे ये लगने लगा कि मेरा इसके दोस्तों के साथ भी अफेयर है और इस बात पर हमारी लड़ाइयां होने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इतना तलख हो गया कि हमारे शबो रोज एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने में गुजरने लगे। हर चॉइस में मैं बहुत उदास रहने लगी। मैं घंटों रोती रहती और उसका असर मेरे काम पर भी पड़ने लगा। मेरी मुलाजमत जाती रही। मैंने घर वापस जाने का फैसला किया। अपने छोटे से अपार्टमेंट और उससे मुंसलिक यादों से दूर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी तमाम मनसूबाबंदी नाकाम हो गई थी। जब उस माह मुझे पीरियड्स नहीं हुए, पास की एक दुकान से हमल जांचने वाली किट ली और घर आकर जांच की तो मेरा डर दुरुस्त निकला। नतीजा मस्बत था। मुस्तफ़ा के साथ रहने के बाद दूसरी बार हमल ठहरा था। पहली दफा उसके दबाव में हमल ज़ाय कर दिया था, लेकिन इस बार मैंने मुस्तफ़ा को फोन किया और एक कैफे में बुलाया। आमने सामने बैठकर जब उसे बताया तो वो मुझ पर ही चीखने लगा कि मैंने एहतियात क्यों नहीं बरता। उसने मुझे सैकड़ों वजूहात बताई और हमल ज़ाय कर देने के लिए आमादा करने की कोशिश की। ये तक कह दिया कि वो कैसे यकीन करे कि ये उसी का बच्चा है। लेकिन मैं बज़िद थी। जब पहला बच्चा ज़ाय किया था, ऐसा लगता था जैसे मैंने किसी को कत्ल किया था। मुझ में अपने बच्चे को दोबारा कत्ल करने की जुर्रत नहीं थी। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा था, मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं शादीशुदा नहीं थी और न मेरे पास कोई अच्छी मुलाजमत थी। बच्चे का बाप तो उसे अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन यह भी ख्याल आ रहा था कि शायद खुदा मुझे नई जिंदगी शुरू करने का मौका दे रहा है। अब तक मैं एक लापरवाह नौजवान की जिंदगी गुजार रही थी। किसी को एतमाद नहीं था कि मैं एक बच्चे को पाल सकूंगी। मैं भी जानती थी कि मेरा रास्ता आसान नहीं था, लेकिन अब मेरे पास जिम्मेदार होने का एक सबब था। मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की मोहब्बत मुझे उससे दुनिया में लाने के लिए कह रही थी। मैंने डरते डरते अपने घर वालों को उसके बारे में बताया। वो मुस्तफ़ा से पहले से ही वाकिफ थे, लेकिन मेरे हामला होने की बात सुनकर वो बहुत नाराज हुए। इस बात से वो नाराज नहीं थे कि मैं शादी से पहले मां बनने वाली थी, बल्कि इस बात से ज्यादा नाराज थे कि वो एक स्याफाम, गैर मुल्की और हमारी जात के बाहर के शख्स का बच्चा है। मैंने उनकी यकीन दहानी की कि मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगी। उन्होंने भी मदद के लिए दोबारा नहीं पूछा था। ऐसी मुश्किल घड़ी में मेरी एक दोस्त ने बहुत मदद की। उसी की स्कूटर चलाते हुए मैं तिब्बी जांच के लिए डॉक्टर के पास जाती थी। अपने अखराजात के लिए मैंने एक दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी कर ली। इस दौरान मुस्तफ़ा मुझे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा फैसला मुस्तहकम था। बच्चे की विलादत के दिन मेरी दोस्त मुझे स्कूटर पर अस्पताल ले गई। 1 घंटे बाद ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ। जब मुझे होश आया तो बच्चा मेरी दोस्त की गोद में था और डॉक्टर मेरे पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं बहुत खुश थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। शाम को मुस्तफ़ा भी अस्पताल पहुंचा। उसने बच्चे को गोद में उठाया और अपने दोस्तों को फोन पर बताया कि वो एक बेटे का बाप बन गया है। मुस्तफ़ा इतना खुश देखकर मैं हैरान थी, लेकिन वो अब भी अपने खानदान को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने एक बार फिर से ताल्लुकात शुरू करने के बारे में बात की। वो भी बच्चे को मुसलमान नाम देना चाहता था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया।
और अपने बच्चे को मसीही नाम दिया। मैं मुस्तफ़ा पर यकीन नहीं कर पा रही थी। चंद दिनों के बाद मेरी माँ और कज़न भी मेरे पास आ गईं। अब मैं अकेले नहीं थी। अगले साल मुस्तफ़ा अपने मुल्क लौट गया और फिर मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब मैं 29 साल की हूँ और मेरा बेटा 6 साल का होने वाला है। वो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं अब उसे पालते पालते और भी बेखौफ हो गई हूँ। मैं लोगों को बेझिझक बताती हूँ कि मैंने शादी नहीं की और मेरा बेटा है। मैंने उसे बताया है कि अगर कोई इससे बाप का नाम पूछे तो वो उन्हें मुस्तफ़ा बताए। मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। मैं खुश हूँ। मेरा बेटा मेरी माँ के घर में रहता है क्योंकि मैं यहाँ अपना कैरियर बना रही हूँ। अब मैं पार्टियों में या खास मौक़ों पर गाना गाती हूँ। पैसा जमा करके अपने बेटे के मुस्तकबिल को महफूज करने की कोशिश कर रही हूँ। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। मुस्तफ़ा के साथ मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन वो हमेशा खास रहेगा। इस रिश्ते से मैंने जीना सीखा है। मैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दोबारा मोहब्बत करना चाहती हूँ, शादी भी, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर किस्मत में है तो ये भी हो